को मेरा सलाम हो। और असली लोग जो बैठे हैं सामने पंडाल में, इनको मेरी दिल की गहराइयों से न सिर्फ सलाम हो बल्कि मुबारकबाद भी कि आज GDA ने सिंध यूनाइटेड पार्टी की मेज़बानी में पहला कदम दिया है सिंध में लोगों को आगाही देने के लिए और अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर अवाम के सामने लाने के लिए। मैं अब मुझसे पहले हमारे नौजवान इनकलाबी दोस्त जनाब बैरिस्टर अरशद शर साहब ने एक बात की कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो वज़ीर हैं, जो बड़े ताकतवर हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं जरदारी साहब का, जब उन पे कोई नैब का केस होता है तो फिर वो भागे फिरते हैं और नैब के डर से वो अदालत में दरख्वास्त डालते हैं बेल की। और जब बेल की दरख्वास्त जैसे बैरिस्टर अरशद सर साहब ने कहा कि जब देखी जाती है तो उसमें वो ये कहते हैं कि उनकी शरियानें जो हैं सुकड़ गई हैं, उनकी फलाना किडनी काम नहीं करना, उनके जो भी मेडिकल रीज़न देते हैं। तो मैं अरशद सर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो गौर से उन्होंने क्या उनकी बेल एप्लीकेशन देखी है या कोई ऐसा टेस्ट हुआ है जो कि असलियत उनके जिस्म की जो हालत है वो नज़र आई है या नहीं आई है। अगर असली टेस्ट कराएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके दिल काले नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने 15 साल अवाम पे जो जुल्म किया है वो सिर्फ काले दिल वाला कर सकता है, कोई इंसानियत दोस्त जो है नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 15 साल से सिंध के अवाम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करती रही है और उन्होंने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ी कि सिंध के वसाइल को लूटें। जो बजट अवाम की फलाह के लिए खर्च होना चाहिए वो अपनी जेबों में डालते रहे, बैरून मुल्क बेचते रहे और वो अमलाक बनाते रहे बैरून मुल्क, ताकि उनकी 8 पुश्तें भी खुशहाल रहें। चाहे सिंध का बच्चा बच्चा जो है वो पार होता रहे, मेरिट का कत्ले आम करते गए और सिंध के बच्चों को नौकरियां की जगह उनको सड़क छाप बना दिया और वो जो है कराची में करीम चला रहे हैं, वो बाइकों चला रहे हैं और जो मोतबर नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपने MNA MPs या पैसे के एवज भेजी जाती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ख़ास तौर से नौजवानों से बात करना चाहता हूँ कि हम लोग हक की आवाज़ लेके आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों और अपना बदला लें उन 15 साल के हुक्मरानों से। आपके वसाइल उन्होंने हड़प किए हैं, आपके हुकूक उन्होंने सल्ब किए हैं, आपकी खुशहाली को उन्होंने जो है वो बर्बाद किया है। आपका फर्ज है कि आप उनसे खड़े होकर बदला लें, चाहे इसको आप इनकलाब कहते हैं, चाहे इसको आप जहाद कहते हैं, चाहे इसको आप जदोजहद कहते हैं, आपको ये करनी पड़ेगी ताकि ये नासूर सिंध का जो नासूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इससे निजात हासिल हो सके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं इसके लिए? हमने तो कदम उठाया है, अब हमें आपका साथ चाहिए। आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं आपके लिए। हम पूरे सिंध में इसी तरीके से जाएंगे। ये पहला राउंड है हमारा। हम अपने इसी लोगों से, अपने कारकुनों से के सामने जाएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और फिर जब हमारे बड़े कायदीन मैदान में उतरेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। जो वचन आपने अभी किया है
इस पे अमल करें और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले ही आप देखेंगे कि ये बहुत सारी बेल एप्लीकेशन आने वाली हैं। मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ, एक लेटर इशू हो चुका है जिसमें सिंध के तमाम अजला के जो मोतबर लोग इनके पीपल्स पार्टी के थे, जो बासर लोग थे, जो सिस्टम चलाते हैं, उनके नाम हैं। न सिर्फ उनके नाम हैं बल्कि उनके जो पैरोकार हैं, जो फ्रंटमैन हैं, जो इनको पैसे कमा के देते हैं, उनके नाम भी हैं। अब ये एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है और ये सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। फिर आप देखिएगा ये भागते फिरेंगे, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ये बेल एप्लीकेशंस देंगे या मंजर से गायब होने की कोशिश करेंगे। ये वो वक्त है जब आपका फर्ज होगा कि मज़ीद लोगों को आगाही दें और इंशाअल्लाह ताला हमारी इस कैंपेन को, सच्चाई की कैंपेन को कामयाब कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा फिर SUP की लीडरशिप का शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।